अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, आज जहां पर ईद का पहला दिन मनाया जा रहा है वहां पर हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। और जहां पर आज रोजा था, जी हाँ, तो उन तमाम लोगों को चांद रात मुबारक हो। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा अगर हॉट टॉपिक है तो वो पीएसएल है। जी हाँ, पीएसएल इस वक्त जो है हॉट टॉपिक के ऊपर माना जा रहा है। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो फॉर्मर प्लेयर्स के साथ नाराजगी का इजहार किया है। जी हाँ, एक को कमेंट्री पैनल के अंदर शिरकत की इजाजत नहीं दी और दूसरे को ब्रॉडकास्टिंग पैनल जो होता है, यानी कि जो मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठकर फॉर्मर प्लेयर्स अपना तज्जिया देते हैं, उसको कहा कि भाई तूने नहीं बैठना। जी हाँ, पहला नाम जो है वो है वकार यूनुस का और दूसरा नाम है मोहम्मद हफीज का। आखिरकार ये क्यों हुआ है इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। साथ आपको बताते चलेंगे बांग्लादेश प्लेयर्स जो कि पीएसएल के अंदर खेलने आ रहे हैं, 6 प्लेयर्स, जी हाँ, उनका एनओसी मशरूत कर दिया है अब गवर्नमेंट की इजाजत से। वो क्यों किया है ये भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने आईपीएल वर्सेस पीएसएल के ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है ना उन्होंने तज्जिया दिया। मेरे ख्याल से ये तज्जिया आप लोगों के लिए सुनने वाला है, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि पीएसएल के अंदर टैलेंट नहीं आता, पीएसएल के अंदर वो इलाइट क्लास क्रिकेट प्लेयर्स की नहीं आती जो आईपीएल के अंदर आती है, उनके लिए मेरे ख्याल से ये बात लाजमी सुनने वाली है। जी हाँ, आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। देख आप लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ये मेरा गिला है, तो सब्सक्राइब जरूर किया करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने दो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स वकार यूनुस और मोहम्मद हफीज को इजाजत नहीं दी। तो इस बार अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो वकार यूनुस जो है उनको ग्रीन सिग्नल जो है वो नहीं मिला कमेंट्री पैनल का। तो अगर नहीं मिलता तो अनफॉर्चुनेटली इस बार पीएसएल के अंदर वकार यूनुस की जो आवाज है ना वो आप नहीं सुन पाएंगे कमेंट्री पैनल के अंदर। लेकिन हुआ ये क्यों है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर वकार यूनुस ने कुछ तनकीद कर दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, जिसकी वजह से शायद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक हैं उनका मानना है कि भाई वकार यूनुस को ना जरा सबक सिखाया जाए। लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मोस्ट प्रॉबली जब ये पीएसएल स्टार्ट होगा वकार यूनुस आप इन एक्शन जरूर देखेंगे। मामलात ऐसे हैं भाई, उनकी वो कहते हैं ना फिल्म है, तो जिनकी फिल्म होती है ना वो मामलात को सेटल्ड कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मोहम्मद हफीज है वो शायद आपको वो स्टेटमेंट याद होगी जिसमें उनसे पूछा गया था पाकिस्तानी प्लेयर्स का रोल, तो उन्होंने कहा था कोई रोल नहीं है भाई, कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है, अभी पीएसएल आ रहा है, फिर सीटी बजेगी, फिर स्टेज सजेगा, फिर ताली बजेगी और ये 2-4 छक्के मार के ना ये प्लेयर जो है सुपरस्टार बनकर सामने आ जाएंगे। अब इसके ऊपर पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो शायद इस मामले को ना अपने ऊपर ले गया, जबकि उनका ये मानना था ये जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस गिरी हुई है ना, जब पीएसएल आएगा ना तो पीएसएल के अंदर ये 2-4 छक्के मार के 2-4 विकेटें लेके ना अपने आप को ऐसे करके और स्टाइल स्टूल मार के ना ये अपने आप को दोबारा चैंपियन जो है कंसीडर कर लेंगे पाकिस्तानी फैंस की नजरों में। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि हफीज ने ये तनकीद की है हमारे ऊपर। और वैसे भी आपको शायद याद हो हफीज ने बहुत टाइम पहले एक उनका बल्कि पॉडकास्ट था जिसके अंदर उन्होंने पीसीबी चेयरमैन के ऊपर डायरेक्ट तनकीद की थी, पीसीबी चेयरमैन के ऊपर डायरेक्ट तनकीद की थी। तो हफीज के ऊपर मुझे लगता है कि इस बार काटा है। हफीज आपको किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर बैठे हुए नजर नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। वकार यूनुस के चांसेस हैं, मोहम्मद हफीज के नहीं है। अब आते हैं बांग्लादेशी प्लेयर्स के ऊपर, जो 6 बांग्लादेशी प्लेयर्स जिन्होंने पीएसएल के अंदर शिरकत करनी है, जिसके अंदर आपको बताएं मुस्तफिजुर रहमान, परवेज हसन, हुसैन इमोन जो कि लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद शरीफुल इस्लाम, नहीद राना, तंजीद हसन, तमीम इकबाल एंड रिशद हुसैन जो कि पिशावर जालमी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनको कैटेगोरिकली तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खुल्लम खुला एनओसी मिल चुका है, यानी कि एनओसी की जरूरत होती है, एनओसी मिल चुका है। लेकिन ये जो ईरान यूएसए वॉर की वजह से जो इस वक्त ग्लोबल जो टेंशन बनी हुई है इस रीजन के अंदर, उसकी वजह से जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है उसकी इजाजत से मशरूत कर दिया है इन 6 प्लेयर्स का पाकिस्तान सुपर लीग खेलना। अब इसके ऊपर बहुत से पाकिस्तानी फैंस ये कह रहे हैं कि जब बीपीएल हो रही थी तो बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गए थे, जबकि
पाकिस्तान के अंदर अभी तक अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई टेंशन नहीं है, और अल्लाह हमारे यानी कि जो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं वो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो बड़ा रिलैक्स होकर जो है ना वो सोती है। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और मेरे ख्याल से जो हमारे जवान जो बॉर्डर्स के ऊपर हैं ये मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है उनको। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जब पाकिस्तानी प्लेयर्स गए थे तो बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल सेंटीमेंट था, बड़ी टेंशन क्रिएट हुई हुई थी, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर जो थे वो खेलने गए थे। लेकिन अब देखना है कि इसके अंदर बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो क्या रोल अदा करती है। वैसे आपको बताता चलूं कि पेशावर ज़ालमी के जो ऑनर है जावेद अफरीदी साहब, उनसे कुछ क्वेश्चंस हुए हैं पीएसएल को लेकर, खास तौर पर कुछ प्लेयर्स को लेकर, जिसके अंदर उनसे जो पहला सवाल किया गया था वो किया गया कि जी ब्रेसवेल और मेंडिस की क्या अपडेट है। उन्होंने कहा जी वो फुली अवेलेबल है, फुली पीएसएल 11 के लिए अवेलेबल है। बल्कि फिर उनसे पूछा गया ब्रेसवेल एंड जो एरन हार्डी हैं क्या वो फुली अवेलेबल है पीएसएल के लिए, तो उन्होंने कहा यस। फिर उनसे पूछा गया नहीद राना के हवाले से क्या वो फुली अवेलेबल हैं, तो उन्होंने उसके बारे में भी कहा कि यस। अब आप अंदाजा लगा लें, फिर उनसे पूछा गया तंजीम ज्वाइन पिशावर। अब तंजीम हुसैन जो पिशावर को ज्वाइन किया, अभी तक ये नहीं पता चला कि कौन सा प्लेयर जो है वो छोड़ के जा रहा है। वैसे एरन हार्डी और माइकल ब्रेसवेल के हवाले से जो है वो जावेद अफरीदी साहब ने जो है फुली कंफर्म कर दिया है कि भाई ये जो है अवेलेबल होंगे। तो लिहाजा जितने सोशल मीडिया के ऊपर रूमर्स जाने हैं मेरे ख्याल से अब उनको दम तोड़ देना चाहिए। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना चीज़ वो है जी इस्लामाबाद के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा पिछले साल जिन लोगों ने पीएसएल खेला, पिछले साल जिन फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल खेला, हमने कहा कि यार ये क्रीम नहीं है, ये क्रिकेट की क्रीम नहीं है, ये टैलेंट नहीं है। जबकि अगर हम बड़े बड़े नाम देखें ना वो हमें आईपीएल के अंदर खेलते हुए नजर आते हैं। हम कहते हैं कि जी आईपीएल वर्सेस पीएसएल जो है आईपीएल का कंपैरिजन बड़ा है, वहाँ टैलेंट भी ज़्यादा आता है, पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और क्वालिटी क्रिकेट भी ज़्यादा होती है। जबकि पीएसएल के अंदर टैलेंट कम होता है, पैसे कम मिलते हैं और क्वालिटी क्रिकेट भी कम होती है, और बड़े बड़े नाम जो हैं वो आईपीएल चूज करते हैं रदर देन पीएसएल। लेकिन जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन किया। उन्होंने कहा देखें जो लड़के पीएसएल के अंदर पिछले साल 50 लाख 70 लाख 80 लाख रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड या किसी भी फ्रेंचाइज ने परचेज किए थे, इस सीजन के अंदर आईपीएल ने उन्हें 20-20 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस सीजन के अंदर ये जो 2026 का आईपीएल का सीजन है, आईपीएल की फ्रेंचाइजों ने उन लड़कों को जो पिछले साल पीएसएल खेल रहे थे और आईपीएल ने उनको घास नहीं डाली थी, इस सीजन के अंदर आईपीएल ने उन्हें 20-20 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो उन्होंने कहा आप कहते हैं पीएसएल के अंदर टैलेंट कम होता है। उन्होंने कहा यही रीजन है कि पीएसएल के अंदर टैलेंट खेलता है, जबकि पीएसएल का जो छना हुआ टैलेंट होता है ना, जो पीएसएल का जो टॉप परफॉर्मर होता है उसको फिर आईपीएल उठाता है। ये मेरे ख्याल से उन फैंस के लिए ये तज्जिया या एनालिसिस बहुत जरूरी है जो पीएसएल को डिग्रेड करते हैं, डिस्ग्रेस करते हैं अगेंस्ट आईपीएल कि भाई आईपीएल बहुत बड़ा है। आईपीएल देखिए मैं आपको चीज बताऊं, आईपीएल नेटवर्थ के लिहाज से, पैसे के लिहाज से आप बात कर सकते हैं, प्रमोशन के लिहाज से बात कर सकते हैं, और सबसे मेन चीज उनके डिजिटल आईबॉल्स अपने घर में बहुत ज्यादा है। 1.5 अरब की आबादी है। अगर आप अप्रोक्सीमेटली 1.5 अरब की आबादी को लेकर, और अगर आप अप्रोक्सीमेटली 20-25 यानी कि मिलियन अगर आप आवाम जो है वो इधर उधर से ले लेना, या 250 मिलियन आप इधर 20-25 करोड़ आप इधर उधर से ले लें, तो अप्रोक्सीमेटली 1.75 बिलियन अवाम जो है उस लीग को देखती है। तो पाकिस्तान की 250 मिलियन की आबादी है, या अगर आप बात करें 300 मिलियन की आबादी है, तो उस यानी कि 30 करोड़ की आबादी या 25 करोड़ की आबादी में अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल लगा ले तो 5 करोड़ लोग और देखते होंगे, जिन यानी कि फॉरेन प्लेयर्स जो पाकिस्तान के अंदर खेलते हैं वहाँ के लोग जो हैं वो पीएसएल को देखते होंगे। तो इस वजह से पीएसएल की प्रमोशन कम है, पीएसएल के अंदर शायद उतना पैसा नहीं है जितना आईपीएल के अंदर है। इस वजह से हमें लगता है कि जी जो बड़े बड़े नाम है ना वो आईपीएल के अंदर जाते हैं, जबकि पीएसएल का बनाया हुआ ब्रांड, पीएसएल का बनाया हुआ प्लेयर आपको दुनिया में परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैरी ब्रूक है, जिन्होंने इस साल इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन। ये वो हैरी ब्रूक है जिसको लाहौर कलंदर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।